कोल्ड स्टोरेज फेलियर, रियल फूड इंजीनियरिंग ट्रूथ। भारत में फल और सब्जियों की बर्बादी किसी एक कारण से नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की कमजोरी का परिणाम है। जहां लोग यह मान लेते हैं कि कोल्ड स्टोरेज में रखने से खाद्य पदार्थ सुरक्षित हो जाते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि कोल्ड स्टोरेज एक हाईली कंट्रोल्ड इंजीनियरिंग एनवायरनमेंट होता है जिसमें तापमान, आर्द्रता और वायु प्रवाह का सटीक संतुलन बनाए रखना पड़ता है, और जैसे ही इस संतुलन में थोड़ी भी गड़बड़ी आती है वैसे ही खराब होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। फल और सब्जियां जीवित ऊतक होते हैं जो स्टोरेज के दौरान भी रेस्पिरेशन करते रहते हैं, यानी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इस प्रक्रिया में गर्मी उत्पन्न होती है जो यदि नियंत्रित न की जाए तो माइक्रोबियल ग्रोथ को बढ़ावा देती है, और यही वह बिंदु है जहां अधिकांश भारतीय कोल्ड स्टोरेज फेल हो जाते हैं, क्योंकि वहां केवल ठंडा करने पर ध्यान दिया जाता है, न कि हीट रिमूवल एफिशिएंसी पर। इसके अलावा एथिलीन गैस एक और बड़ा कारण है जो राइपनिंग और स्पॉइलेज को तेज करता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में अलग अलग प्रकार के फलों को बिना किसी सेग्रीगेशन के एक साथ स्टोर कर दिया जाता है, जिससे एक फल दूसरे को जल्दी खराब कर देता है। इंजीनियरिंग के अनुसार एयरफ्लो डिज़ाइन सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कूलिंग कॉइल से निकली ठंडी हवा को हर हिस्से तक समान रूप से पहुंचना चाहिए। लेकिन जब स्टोरेज कैपेसिटी से ज़्यादा माल भर दिया जाता है तो एयरफ्लो ब्लॉक हो जाता है और कुछ हिस्सों में टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसे हॉटस्पॉट्स कहा जाता है। यही हॉटस्पॉट्स माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए आइडियल कंडीशन बनाते हैं। भारत में ओवरलोडिंग एक आम समस्या है, क्योंकि स्टोरेज ओनर ज़्यादा प्रॉफिट के लिए कैपेसिटी से अधिक माल रखते हैं। इसके साथ ही बार बार दरवाज़ा खोलना एक और बड़ी गलती है, जिससे बाहर की गर्म हवा अंदर प्रवेश करती है और टेम्परेचर फ्लक्चुएशन होता है जो फूड क्वालिटी को नुकसान पहुंचाता है। पावर सप्लाई का अनस्टेबल होना भी एक गंभीर कारण है, क्योंकि कई जगहों पर बैकअप सिस्टम नहीं होता और बिजली जाते ही टेम्परेचर तेज़ी से बढ़ जाता है, जिससे कंडेंसेशन और मॉइस्चर इम्बैलेंस होता है और फंगस का खतरा बढ़ जाता है। मेंटेनेंस की कमी भी एक हिडन प्रॉब्लम है, जहां सेंसर सही रीडिंग नहीं देते, कूलिंग कॉइल्स डर्टी हो जाते हैं और सिस्टम की इफ़िशियंसी गिर जाती है। लेकिन ऑपरेटर्स को इसका अंदाज़ा नहीं होता, क्योंकि मॉनिटरिंग सिस्टम एडवांस्ड नहीं होता। ट्रेंड मैन पावर की कमी भी इस समस्या को और बढ़ाती है, क्योंकि वर्कर्स को फूड इंजीनियरिंग की बेसिक नॉलेज नहीं होती और वे केवल अनुभव के आधार पर काम करते हैं। सप्लाई चेन में भी कई बड़ी गलतियां होती हैं, जैसे कि रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्ट का उपयोग न करना, लोडिंग और अनलोडिंग में देरी और खुले वातावरण में एक्सपोजर, जिससे कोल्ड चेन टूट जाती है और एक बार टेम्परेचर ब्रेक होने के बाद कोल्ड स्टोरेज भी फूड को बचा नहीं सकता। इसके अलावा पैकेजिंग भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है, जहां वेंटिलेशन की कमी या गलत मटेरियल के उपयोग से मॉइस्चर ट्रैप हो जाता है और स्पॉइलेज बढ़ जाती है। इन सभी कारणों का कंबाइंड इफेक्ट ये होता है कि लाखों टन फूड हर साल खराब हो जाता है, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान होता है और उपभोक्ताओं को महंगा भोजन खरीदना पड़ता है। जबकि समाधान बहुत स्पष्ट हैं, जैसे कि IoT बेस्ड सेंसर से रियल टाइम मॉनिटरिंग, प्रॉपर स्टैकिंग और एयर फ्लो मैनेजमेंट, अलग अलग कमोडिटीज़ का वैज्ञानिक तरीके से सेग्रीगेशन, रिलायबल बैकअप पावर सिस्टम्स और स्किल्ड मैन पावर ट्रेनिंग। लेकिन जब तक इन सॉल्यूशंस को सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा, तब तक कोल्ड स्टोरेज केवल एक स्टोरेज फैसिलिटी बनकर रह जाएगा, न कि एक प्रेजर्वेशन सिस्टम। और यही भारत की सबसे बड़ी समस्या है कि टेक्नोलॉजी उपलब्ध होने के बावजूद उसका सही उपयोग नहीं किया जाता। इसलिए यह समझना ज़रूरी है कि फूड वेस्ट केवल एक एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि एक इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट फेलियर है। और जब तक इस माइंडसेट को नहीं बदला जाएगा, तब तक प्रोडक्शन बढ़ाने के बावजूद भी देश में फूड सिक्योरिटी का मुद्दा बना रहेगा।